अधिष्ठानम के तीसरे स्थान में कहा गया है, शेणम भन्ते अक्रिया किम फला निब्बाण फला। भन्ते वह अक्रिया किस फल वाली होती है? निर्वाण फल वाली होती है। तथा रूप श्रवण माहन यानी साधु की पर्युपासना करने से पहला लाभ है श्रवण, दूसरा लाभ है ज्ञान, तीसरा लाभ है विज्ञान, चौथा लाभ है प्रत्याख्यान, पांचवा लाभ है संयम, छठा लाभ है अनाश्रव, सातवां लाभ है तप, आठवां लाभ है व्यवदान, नवां लाभ है अक्रिया, 10वां लाभ है यानी अक्रिया से निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण शब्द का एक अर्थ है बुझ जाना, बुझ जाना। निर्वाणम पावका दिशु, दीपक बुझ गया, निर्वाण हो गया, आग का निर्वाण हो गया, अग्नि बुझ गई। तो निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। निर्वाण का दूसरा अर्थ है मोक्ष, मोक्ष भी निर्वाण का एक अर्थ है। बौद्ध दर्शन में भी निर्वाण की बात। निर्वाण का एक अर्थ है शांति, शांति निब्बाण माह्यम, शांति को निर्वाण कहा गया है। यूं ये निर्वाण के 3 अर्थ हो जाते हैं। पहला अर्थ है बुझ जाना, दूसरा अर्थ है मोक्ष, तीसरा अर्थ है शांति। अब यहां शास्त्रकार ने बताया है अक्रिया का फल है निर्वाण। तो हम पहला अर्थ करें बुझ जाना। क्या बुझता है? या कौन सी अग्नि है जो बुझ जाए? आत्मा के साथ कर्मों की अग्नि लगी हुई है, कर्मों की अग्नि, कर्म रूपी अग्नि। अनंत काल से, अनादि काल से आत्मा के साथ यह कर्मों की अग्नि लगी हुई होती है। यह कर्मों की अग्नि जिस क्षण में, जिस समय में बुझ जाए, कर्म टूट जाएं, सारे नष्ट हो जाएं, संपूर्ण कर्म क्षय हो जाए, वह समय निर्वाण का होता है कि जिस समय में कर्मों की आग पूर्णतया हमेशा के लिए बुझ गई है। यहां मैं थोड़ा सा एक तात्विक विश्लेषण करना चाहूंगा कि ऐसे निर्वाण का अर्थ है मोक्ष, वो भी अर्थ है, पर यहां मोक्ष अर्थ कम प्रासंगिक लगता है। यहां निर्वाण का अर्थ तो ठाणम सूत्र की श्रृंखला है, उसमें निर्वाण का अर्थ मैं यह समझ रहा हूं कि प्रथम समय, यानी जिस समय वे 4 कर्म टूटते हैं, अघाती 4 कर्म, वह समय एक समय है निर्वाण का। जयाचार्य ने झिणी चर्चा में एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया है, चर्चा धारो रे। वहां आता है प्रथम समय ना सिद्ध 4 कर माना अंश, प्रथम समय ना सिद्ध 4 कर अंश खपा, चौथे ठाणे प्रथम उद्देश्य, बुद्धिवंत न्याय मिलावे रे। चर्चा
चर्चा धारो रे सिख सुगण सयाना वारु न्याय विचारो रे चर्चा। यह बड़ा तात्विक गीत है, तत्वों की बात भरी पड़ी है इस गीत में। झीणी चर्चा ग्रंथ का गीत है, ये 3 गुंठाना अमर कयाचे वाला गीत है। इस गीत में भी आगम की बात बताई गई है कि प्रथम समय के सिद्ध 4 कर्मों की प्रकृतियों को क्षीण करते हैं। 4 अघाती कर्म, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र। ये 4 कर्म 14वां गुणस्थान संपन्न होने पर क्षीण होते हैं और सिद्धावस्था का प्रथम समय है, उसमें ये 4 कर्म क्षीण होते हैं आश्रय। तो निर्वाण कौन सा हुआ? जिस समय में ये 4 कर्म क्षीण होते हैं वह एक समय निर्वाण का होता है। तो शास्त्रकार ने कहा अक्रिया का फल है निर्वाण। जो ही अक्रिया का काल संपन्न होगा, चतुर्दशम गुणस्थान संपन्न होगा, बस उस समय या सिद्धों का प्रथम समय अक्रिया की संपन्नता, अक्रिया तो जीवन काल की है, उस जीवन काल की अक्रिया की संपन्नता होती है, 4 कर्म क्षीण होते हैं, वह समय है, वह एक समय है निर्वाण का समय। तो अक्रिया का फल हो गया निर्वाण। तो उस समय कर्मों की आग हमेशा के लिए बुझ जाती है। तो यहाँ इस संदर्भ में निर्वाण का अर्थ हो गया बुझ जाना, कर्मों की अग्नि का हमेशा के लिए बुझ जाना, यह है निर्वाण। 4 अघाती कर्म हैं, वे एक किस्म के हैं। 4 घाती कर्म अलग किस्म के हैं। क्या फर्क है दोनों में? एक मौलिक फर्क तो यह है कि घाती कर्म यानी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये घाती यानी आत्म गुणों की घात करने वाले, आत्म गुणों का नाश करने वाले होते हैं। कैसे? आप देखिए, ज्ञानावरणीय कर्म क्या करेगा? ज्ञान की घात कर देगा। जब तक ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, आत्मा को कभी केवल ज्ञान नहीं मिलता। केवल ज्ञान तभी मिलेगा जब ज्ञानावरणीय कर्म पूर्णतया क्षीण हो जाएगा। तो ज्ञानावरणीय कर्म घाती क्यों है? वह आत्मा के ज्ञान गुण को, ज्ञान स्वभाव को नष्ट करने वाला है। इसलिए ज्ञानावरणीय कर्म घाती कर्म है। दर्शनावरणीय कर्म दर्शन की घात करने वाला, यानी सामान्य अवबोध दर्शन है, विशेष अवबोध ज्ञान है, दोनों मिले जुले से हैं। तो दर्शनावरणीय कर्म हमारे दर्शन गुण की घात करने वाला, केवल दर्शन तभी मिलेगा जब दर्शनावरणीय कर्म क्षीण हो चुका होगा। तो दर्शनावरणीय कर्म भी घाती हो गया। मोहनीय कर्म है, वो तो हमारी आत्मा की जो सम्यक्त्व और चारित्र का गुण है उसकी घात करने वाला है। मोहनीय कर्म के 2 प्रकार हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय वैसे दोनों कुछ जुड़े हुए भी हैं। दर्शन मोहनीय का संबंध है सम्यक्त्व से, और सम्यक्त्व की प्राप्ति केवल दर्शन मोहनीय से ही संबद्ध नहीं है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए चारित्र मोहनीय का भी कुछ विलय करना होगा। उसके बिना केवल दर्शन मोहनीय के विलय से ही सम्यक्त्व नहीं मिलती आश्रय। चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी चतुष्क का भी विलय करना होगा, साथ में दर्शन त्रिक का भी विलय होगा, तब जाकर के सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकेगी। तो यह एक ऐसा संगम होता है
चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय का दोनों का मिला जुला स्वरूप यहाँ होता है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए चारित्र मोहनीय का भी विलय करो और दर्शन मोहनीय का भी करो। दोनों का एक सीमा तक विलय हो जाने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। तो यह मोहनीय कर्म सम्यक्त्व और चारित्र का सहजानंद का नाश करने वाला है, आत्मा का सहज आनंद है, उसका विनाश घात करने वाला है। इसलिए मोहनीय कर्म भी घाती कर्म है। और अंतराय कर्म तो शक्ति का अब प्रतिरोधक है, शक्ति को रोकने वाला है, बाधा डालने वाला है। तो हमारी आत्मा की शक्ति है, उसको रोकने वाला अंतराय कर्म, शक्ति गुण का नाश करने वाला, घात करने वाला अंतराय कर्म। इसलिए अंतराय कर्म भी घाती कर्म है। तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये चार कर्म घाती कर्म हैं। ये आत्मा का बिगाड़ करने वाले, आत्मा का नाश करने वाले ये चार कर्म हैं। इसलिए इनका नाम है घाती कर्म। इनको घन घात्य कर्म भी कहा गया है। घन घात्य यानी इनको नष्ट करने के लिए सघन पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। घनेन पुरुषार्थेन घात्यानि, सघन पुरुषार्थ से घात्य हैं, नष्ट करणीय है। इसलिए इन्हें घन घात्य भी कहा जा सकता है। दूसरे जो चार कर्म हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, इनकी संज्ञा है अघाती कर्म। ये आत्मा के मूल गुणों की नाश घात नहीं करते। ये चार जो घाती कर्म है वो तो नितांत एकांत पाप कर्म होते हैं। ये चार कर्म हैं, इनके दो दो भेद हैं, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप। वेदनीय कर्म है वह पुण्य के रूप में भी होता है, पाप के रूप में भी होता है। आयुष्य कर्म पुण्य के रूप में भी होता है, पाप के रूप में भी होता है। नाम कर्म पुण्य के रूप में भी, पाप के रूप में भी। गोत्र कर्म पुण्य के रूप में भी, पाप के रूप में भी। और ये अघाती कर्म मूल गुणों का नाश नहीं करते, इसलिए अघाती कर्म हैं। और ये भौतिक फल प्रधानतया भौतिक फल देने वाले हैं। जैसे वेदनीय कर्म है, 7 वेदनीय का उदय है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अनुकूलताएं रहेगी, शब्द रूप गंध रस स्पर्श मनोज्ञ प्राप्त हो जाएंगे, आनुकूल्य देने वाला होगा शारीरिक स्थिति आदि में। यह 7 वेदनीय है। असात वेदनीय का उदय होगा, शरीर में बीमारी, तकलीफ, दुखना, पाछना आदि स्थितियां बन सकेगी। यह असात वेदनीय का प्रताप है, उदय है। नामकर्म होगा तो नामकर्म कभी अनुकूल है, शरीर अच्छा मिल गया, रंग शरीर का अच्छा, संगनन अच्छा, संस्थान अच्छा है। नामकर्म खराब है तो शरीर की बनावट भी खराब हो जाए और भी यश कीर्ति सब खराब हो जाए। नामकर्म बहुत अच्छा है, तीर्थंकर नामकर्म जैसा, तीर्थंकर बन जाए आदमी, ऐसी स्थिति मिल जाएगी। तो नाम कर्म भी अच्छा भी बुरा भी, शुभ भी अशुभ भी, पुण्य भी पाप भी। यही बात गोत्र कर्म की है। अच्छा गोत्र मिलना, जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या, लाभ, श्रुत, ऐश्वर्य 8 प्रकार हैं। तो अनुकूलता है तो बहुत अच्छा गोत्र, अच्छा कुल आदि आदि मिल जाएंगे। प्रतिकूल नीच गोत्र है तो खराब कुल आदि आदि मिल जाएंगे। और आयुष्य कर्म है, अगर पुण्य के रूप में है तो अच्छा आयुष्य, देवगति का आयुष्य, ऐसा अच्छा मनुष्य का। खराब है तो नरक जैसा आयुष्य मिल जाए, खराब त्रियंश का मिल जाए। तो आयुष्य कर्म भी शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है, यानी पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। ये जो 4 अघाती कर्म हैं वे जब क्षीण होते हैं वह समय है निर्वाण का समय। तो अक्रिया है, चतुर्दशम गुणस्थान में अक्रिया की जो इस जीवन काल की स्थिति है उसकी संपन्नता का परिणाम आएगा, निर्वाण हो जाएगा।
तो शास्त्रकार ने श्रृंखला बताई कि अक्रिया की संपन्नता होगी, जीवन काल की संपन्नता होगी, तब निर्वाण की स्थिति प्राप्त होगी। और यह निर्वाण होगा जिस समय 4 अघाती कर्म क्षीण होंगे, वह समय निर्वाण का समय हो जाएगा। तो हमें ध्यान यह देना चाहिए कि ये 4 अघाती कर्म हैं, इनका बंधन कैसे होता है। वेदनीय कर्म है, उसका संबंध है अनुकंपा निरनुकंपा से। अगर आदमी में, प्राणी में अनुकंपा है, दया की भावना, अनुकंपा है, प्राण भूत जीव सत्व को मारना नहीं, इस रूप में अनुकंपा रखना, किसी को रुलाना नहीं, लाठी आदि से प्रहार नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना, यह चेतना, यह भावना है कि मेरे से किसी को कष्ट न हो जाए, इसका मतलब हमारे भीतर में अनुकंपा है। तो 7 वेदनीय का बंध हो सके। और कोई साधु की सेवा करता है, कोई साधु की सेवा करे, 7 वेदनीय का बंध हो सकेगा कि साधु को तकलीफ न हो जाए, उसकी मैं सेवा करूं, साता पहुंचाऊं, उसको आहार ला दूं, दवाई ला दूं, सेवा करूं। तो सेवा करना भी पुण्य कर्म के बंध का कारण बनता है। साधु निर्वध्य सेवा कोई करे तो नितांत निश्चित लगता है कि पुण्य कर्म का बंध भी होता है। सेवा किन की करे? अपने जो सेव्य हैं, जो अपने सेव्य हैं उनकी सेवा करे। सेवा के अनेक स्थान हैं, आचार्य, उपाध्याय, स्थवीर, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, कई व्यक्ति हैं साधु संस्था में जो सेवा लेने के अधिकारी हैं, तो उनकी सेवा करो। तो सेवा करने से भी 7 वेदनीय का बंध, पुण्य का बंध, निर्जरा तो है ही है, साथ में पुण्य का बंध। और जो दूसरों को कष्ट देगा, किसी को मारना, रुलाना, दुखी बनाना, तो असात वेदनीय का बंध। फिर बाद में भोगना पड़ता है तो खुद को तकलीफ भोगनी पड़ सकती है। तो ये असात वेदनीय का कारण है अनुकंपाहीनता, निरनुकंपता है, वह असात वेदनीय कर्म के बंध का कारण है। नाम कर्म है, उसमें खास बात है ऋजुता। जितनी ऋजुता होगी शुभ नाम कर्म का बंध, कुटिलता होगी अशुभ नाम कर्म का बंध। गोत्र कर्म में है मार्दव, मृदुता। जितनी मृदुता, अहंकारहीनता का प्रयोग होगा, उच्च गोत्र का बंध। कोई साधु को बंधन करता है, बंधन एणं बनते जीवे किम जने उच्चा गोयम कम। बंधन, साधु को बंधन करे तो बंधन करने से क्या विनय हुआ, तो उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है, नीच गोत्र कर्म की निर्जरा होती है। तो मृदुता विनय से उच्च गोत्र का बंध, अहंकारशीलता से नीच गोत्र का बंध, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म में खास जिम्मेवार है संयम और तप। संयम तप की अच्छी साधना है तो शुभ आयुष्य का बंध, और असंयम और तपहीनता का व्यवहार है तो खराब आयुष्य का बंध। जैसे कोई साधु है, सराग संयम, संयम की साधना करने वाला साधु है, उसका शुभ आयुष्य उच्च गति, देवगति का बंधन। कोई श्रावक भी है, संयमा संयमी श्रावक है, वो भी उस अवस्था में देवगति का बंधन करता है। कोई तपस्या भी करे, अकाम निर्जरा भी करे, बाल तपस्या, तो भी देवगति का आयुष्य बंद हो सकता है। तो इस प्रकार शास्त्रकार ने तो कहा कि अक्रिया का फल है निर्वाण की प्राप्ति, तो वह एक साधना की संपन्नता की बात मान लें कि जब निर्वाण की प्राप्ति आत्मा को हो जाती है।